मैंने आपको पिछली बार कहा था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको रियल टाइप का एक रेज्यूमे जो है ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं उसको मैं शॉर्टलिस्ट वर्दी बना करके कैसे दिखाऊंगी। आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। सेम कैंडिडेट है, उसके पास सेम स्किल्स हैं, लेकिन वर्डिंग और कहीं ना कहीं एक एविडेंस उसको जो है काफी बदल देगा और बंदे को शॉर्टलिस्ट करवाने का दम रखता है। अब मैं हर प्रोफाइल के हिसाब से रेज्यूमे तो नहीं यहाँ पे बैठ के बता सकती हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। कोई फ्रेशर है, उसके पास 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पर रेज्यूमे का पहला हिस्सा जैसे कि समरी की बात हो रही है, तो समरी में पहले लिखा हुआ है I am a hardworking and passionate individual looking for an opportunity to grow. Skills में उन्होंने लिख दिया है SEO, social media marketing, Google Ads. Experience में बता दिया है handled Instagram page, created content. ये वाला resume आप बना रहे हो, ये reject हो जाता है। क्यों? क्योंकि proof नहीं है, clarity नहीं है, impact नहीं है, सारी चीजें problematic हैं। अब इसको switch करते हैं और फटाफट से 1 से 1.5 मिनट का काम होता है इसको सुधारना। पुराना वाला जो लिखा था ना, आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल ब्ला ब्ला ब्ला, सब हटाओ, बिल्कुल गलत है। बेटर है आप लिखिए आई एम एन एंट्री लेवल डिजिटल मार्केटर विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड पेड एड्स, रिसेंटली एग्जीक्यूटेड अ कैंपेन डिलीवरिंग 3 times ROI ऑन एन 8K बजट। ये 3 times ROI लिखना चाहते हो कि 2 times लिखना चाहते हो, 8,000 बजट लिखना चाहते हो कि 2,000 लिखना चाहते हो, वो तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन रैंडमली लिखना, उनका इंस्टाग्राम संभाले थे, नौकरी दे दो, ऐसे तो नहीं मिलती नौकरी, ठीक है। नाउ इसके आगे आप जरूर ऐड करो कि आई एम लुकिंग टू स्केल परफॉर्मेंस मार्केटिंग फ्रॉम D2C ब्रांड्स, कि आगे भी मैं कुछ चाहती हूं जीवन से, राइट। अब ये समरी क्यों ज्यादा अच्छी है? बिकॉज बहुत क्लियर है, अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, मेजरेबल है, नापा जा सकता है कि भाई 8,000 रुपए लेके 3 गुना रेवेन्यूज बंदे ने दिया है और रोल अलाइंड है। मैं हमेशा कहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए तुमने रेज्यूमे बनाया है, तुम उसको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भेज रहे हो, बिल्कुल नॉनसेंस बात है। रोल के साथ अलाइंड होनी चाहिए तुम्हारी समरी, ठीक है। नाउ नंबर 2 बात करते हैं स्किल्स। आप जो है ना बस लिस्ट करके आ जाते हो चीजों को, स्टॉप लिस्टिंग, यू हैव टू बी वैलिडेटिंग। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग थिंग्स लाइक SEO, सोशल मीडिया, एड्स, नॉनसेंस अगेन। हाउ डू यू प्रूव इट एज अ पॉइंट? Number 1, performance marketing, meta ads, budget optimization. These 2 things are big parts of performance marketing. Number 2, Instagram growth. 0 to 5K followers in 10 days, 15 days, 60 days. आप बताइए कि कैसे किया है मैंने ये। Instagram growth का क्या मतलब है? Growth का मतलब कि मेरी रीच बढ़ गई? नहीं जी, मैं फॉलोअर्स के केस में बात कर रहा हूँ। रीच भी दिखानी है, रीच भी लिखो। कंट्री वाइड चला गया, बियॉन्ड कंट्री चला गया, वो भी लिखो। उसके बाद सिर्फ SEO लिख दिया, वो नहीं, बेसिक SEO, कीवर्ड रिसर्च यूजिंग फ्री टूल्स। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? एक शानदार कैंडिडेट होता है ना, वो पैसा खर्चो मेरे ऊपर, पैसा खर्चो, वैसे तो सब काम कर लेंगे, बट आप फ्री में कंपनी को बेहतर काम करके दे रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई डज दिस वर्क? बिकॉज आपने कॉन्टेक्स्ट दिया है, आपने डेप्थ दिखाया है, बज़वर्ड्स को आपने बेसिकली यूजफुल वर्ड्स बनाया है, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कैसे बताते हो आप? जैसे आप लिखते हो हैंडल्ड इंस्टाग्राम पेज एंड क्रिएटेड कंटेंट फॉर 6 months, अगेन रिडिकुलस सी चीज है। I managed an Instagram page for a local clothing brand. I grew followers from 800 to 5,200 in 60 days using reels, trend mapping, etc. I improved engagement rate from 2.1% to 6.4%. Right? तीसरी चीज आप ऐड कर सकते हो, I ran 8,000 rupees meta ad campaign generating 25,000 rupees in sales, which is like 3.1% ROI. Why is this working again? Because numbers का मतलब होता है विश्वास, credibility. Action plus result is equal to impact. And एक बहुत जरूरी चीज जो कि कैंडिडेट्स जो नए फ्रेशर्स होते हैं वो तो कभी नहीं करते हैं, यू हैव टू ऐड अ न्यू सेक्शन टू योर रेज्यूमे, प्रोजेक्ट्स या फिर प्रूफ ऑफ वर्क। क्या किया है तुमने आज तक, कुछ तो डालोगे उधर, लिंक विंक अपना, तो पोर्टफोलियो दिखाओ भाई। नोशन का पेज है, ड्राइव लिंक है, डालो। जैसे मेरा PCR टीम है, इनको रेज्यूमे बनाना है, आप ये नहीं बोलो कि शॉर्ट वीडियोस वेंट फॉर कैंपेन शूट, नॉनसेंस। आप लिंक उठाओ और डालो, ये वीडियो मैंने शूट करके दिया है, 4 एंगल से मैंने अलग अलग शूट किया है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो
तो दो कैंपेन का ब्रेकडाउन दो, स्क्रीनशॉट के साथ दो, लर्निंग दिखाओ कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले कैंपेन में ये काम किया, दूसरे में ये सुधार किया। ये जो 2026 है ना, इसका रूल याद रखना, इफ आई कांट क्लिक एंड सी योर वर्क, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू एंड डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हायर यू देयरफॉर, राइट। सो बहुत छोटे छोटे भी कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें लोग अक्सर सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। देखिए, हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग हेडलाइन में लिख देते हैं रेज्यूमे, नहीं, ऐसा नहीं, आपको वहां पर लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, मेटा एड्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ, एंट्री लेवल, ये है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन। आपका जो एटीएस है और जो रिक्रूटर है, वो दोनों के लिए क्लैरिटी मैटर कर रही है। सेम बंदा है, सेम काम है, पहले इनविजिबल था, अब इंटरव्यू रेडी है। डिफरेंस क्या था? सबूत दिया है मैंने, जो मैं क्लेम कर रही थी कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, जी मैंने उसका प्रूफ दे दिया है। सो प्रूफ प्लस नंबर्स प्लस क्लैरिटी। अगर तुम चाहते हो कि मैं आपका रिज्यूमे इसी तरीके से लाइव इंप्रूव करूं, ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक के साथ, तो कमेंट करना ऑडिट, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ईमेल आईडी जहां पर आप मुझे अपने बने हुए रेज्यूमेस भेजिएगा। मैं उन्हें देख करके प्रॉपर एक फीडबैक के साथ इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगी वीडियो के अंदर। लेकिन ऐसी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? मुझे चोट लग गई आपसे बात करते करते, बट इट्स फाइन। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े से और केपेबल बने, और हमेशा अपने आप को कोसना बंद करो, मेरे पास तो स्किल्स है ही नहीं, मैंने तो नौकरी करी ही नहीं, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो। ठीक है, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं रेज्यूमे में, झूठ भी ऐसा बोलो कि सच लगे। और ये भी सीखना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो, शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको जरूर समझाएगी।